कई लोगों के मन में बहुत बड़ी व्यथा रहती है। वे कहते हैं कि बिना कठिन पूजा पाठ, बिना घंटों अनुष्ठान और बिना शास्त्रों के विधि विधान के भगवान नहीं मिलते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। तो क्या ऐसे साधारण जीव को, जो कर्मकांड नहीं जानता, भगवान की प्राप्ति हो सकती है? आज जानेंगे पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों से कि आखिर कैसे एक साधारण सा आदमी भी भगवत प्राप्त कर सकता है। श्री राधा वल्लभ हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाराज जी हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं, देखो भाई, पहली बात तो ये गांठ बांध लो कि भगवान बाजारू वस्तु नहीं है कि तुम उन्हें कर्मकांडों की मुद्रा से या कोई हवन यज्ञ करके खरीद लोगे। अगर भगवान केवल पूजा पाठ से मिलते तो फिर शबरी के पास कौन सा वेद था, केवट ने कौन सा अनुष्ठान किया था और उन ब्रज की गोपियों ने कौन सा मंदिर बनवाया था। सुनो, भगवान क्रिया के भूखे नहीं हैं, वो भाव के भूखे हैं। तुम दिन भर अगरबत्ती जलाओ लेकिन हृदय में द्वेष रखो तो वो अगरबत्ती का धुआं उन्हें छू भी नहीं पाएगा। और तुम अगर एक कोने में बैठकर चुपचाप उनकी याद में 2 आंसू बहा दो तो वो बैकुंठ छोड़कर तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। आधुनिक युग में लोग जिसे पूजा पाठ कहते हैं, वो एक अभ्यास है मन को एकाग्र करने का। लेकिन असली प्राप्ति तब होती है जब अहंकार का विसर्जन हो जाए, किसी दूसरे के प्रति कोई द्वेष ना रहे मन में और बेजुबानों का मांस खाना बंद करे। शास्त्र कहते हैं, भावग्राही जनार्दन, अगर तुम कर्मकांड नहीं कर सकते तो मत करो, पर क्या तुम चलते फिरते उठते बैठते राधा राधा या अपने इष्ट का नाम नहीं ले सकते? इसमें ना ज्यादा समय की जरूरत, ना एक भी पैसे का खर्च, ना घंटों की पूजा पाठ। तुम बस इतना मान लो कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। बस खेल खत्म। जहाँ ये भाव पक्का हुआ, वहीं भगवत प्राप्ति शुरू हो गई। खुद को उनके चरणों में झोंक दो, इससे आगे अब कुछ नहीं, सब कुछ है, बस आप ही हो प्रभु। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान से मिलते देर नहीं लगती है। किसी भूखे को अन्न देना, किसी दुखी के आंसू पोंछना और हर जीव में अपने प्रभु को देखना, क्या ये पूजा नहीं है? यह सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप अपने द्वार पर आए किसी साधु को खाली हाथ नहीं भेजते हो, हर रोज पक्षी सेवा करते हो, जैसे उनको दाना खिलाना, पानी पिलाना, गाय को रोटी देते हो, ये भी एक धर्म ही होता है। महाराज जी के मुख से एक खरी बात, पर सावधान, बिना पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि तुम स्वच्छंद हो जाओ। ये मत सोचना कि अब तो महाराज जी ने कह दिया पूजा की जरूरत नहीं तो अब हम मनमानी करेंगे। नहीं, बिना पूजा पाठ के प्राप्ति उन्हें होती है जिनका चरित्र निर्मल होता है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो, परस्त्री पर कुदृष्टि डाल रहे हो, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो और कह रहे हो कि हमें बिना पूजा के भगवान मिल जाए, असंभव। अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो स्वयं को धोखा दे रहे हो। संभल जाओ, अब भी गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है। टिकट कटने में देर नहीं है। जैसे ही टिकट कटी, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। मृत्यु के पार्षद अपने साथ ले जाएंगे तुम्हें। इसीलिए जितना हो सके खो जाओ नाम जप में, हर समय हर क्षण बस राधा राधा। हृदय की पवित्रता ही वो सिंहासन है जिस पर परमात्मा बैठते हैं। भैया, सुदामा के पास क्या था? केवल 2 मुट्ठी चावल, पर उन चावलों में प्रेम का ऐसा स्वाद था कि द्वारकाधीश नंगे पैर दौड़ पड़े। आंखों से अश्रुधार बह रही और वो अपने मित्र से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए थे। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए, इसीलिए डरो मत। अगर तुम्हारे पास माला नहीं है तो सांसों की माला से जप करो। अगर मंदिर जाने का समय नहीं है तो अपने हृदय को ही मंदिर बना लो। बस एक बात याद रखना, उनका बनकर रहो। जो उनका हो गया उसे फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके लिए कोई मुख्य मंत्र नहीं है, बस नाम जप और शरणागति। इसकी योग्यता है केवल शुद्ध हृदय और उस लालजू से मिलने की व्याकुलता और तड़प। लेकिन इसके लिए दुराचार, परनिंदा और अहंकार वर्जित है। भगवान क्रिया से नहीं, करुणा और प्रेम से रीझते हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाहर के शत्रु नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विकार, काम और क्रोध है।
काम पर विजय पाने के लिए हमें दृष्टि और भाव का परिवर्तन करना होगा। महाराज जी कहते हैं कि काम वासना शरीर का धर्म है, लेकिन इसे जीतना बुद्धि और अभ्यास का खेल है। इस पर विजय पाने के लिए खुद में मातृभाव लाना जरूरी है। हर स्त्री में अपनी माँ या लाडली जी के दर्शन करना। जब दृष्टि में पूज्य भाव आ जाता है तो वासना टिक नहीं पाती। इंसान की इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। गंदे दृश्यों, फोन में गंदी वीडियो, अश्लील साहित्य और ऐसे कुसंग से दूर रहे जो मन को विचलित करे। महाराज जी कहते हैं, विषय का चिंतन ही विष है। जब कोई ऐसी चीजें अपने जहन में ही नहीं आने देगा तो काम वासना पर जीता जा सकता है। जब मन बहुत विचलित हो तो ठाकुर जी के सामने रो पड़ो, कहो, प्रभु मैं निर्बल हूँ, आप अपनी माया से मेरी रक्षा करें। भगवान की शरण में जाते ही वासना का वेग शांत होने लगता है। क्रोध के बारे में अक्सर महाराज जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्रोध करना मतलब दूसरे की गलती की सजा खुद को देना है। जैसे ही लगे कि गुस्सा आ रहा है, तुरंत चुप हो जाएं, उस स्थान से हट जाएं। महाराज जी कहते हैं कि प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ी तपस्या है और भगवद मार्ग में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो मौन रहना सीख जाता है। बिना बात कुछ मत बोले, बस मौन साधना रखें। कोई कुछ कहे, चाहे आपको गाली दे, यह सोचे कि सामने वाला जो भी बुरा कह रहा है वह मेरे ही किसी पुराने कर्म का फल है। वह तो केवल एक माध्यम है जो मेरा हिसाब चुकता करने आया है। जो आपको गाली दे रहा है उसके भीतर भी वही परमात्मा बैठा है। उसे अज्ञानी मानकर उस पर दया करे, न कि क्रोध। क्षमा का अभ्यास करने का प्रयत्न करें। महाराज जी राधा राधा नाम की महिमा गाते नहीं थकते। वे कहते हैं, अपने सांसों की माला से नाम जप करें। हर सांस के साथ राधा पुकार। उनके अनुसार नाम जप केवल होंठ हिलाना नहीं है, हृदय से उनको अपना बनाना है। नाम जप केवल पूजा घर में ना हो, स्नान करते समय, भोजन बनाते समय और यहाँ तक कि चलते फिरते भी राधा राधा चलता रहे। जिह्वा और मन का तालमेल बनाकर जप करे। शुरू में बोलकर जप करे, जिसको वैखरी जप कहा जाता है। फिर केवल होंठ हिले, इसे उपांशु जप कहते हैं। और अंत में मन ही मन जप हो, जिसे मानसिक जप कहते हैं, जो कि बहुत सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी कहते हैं कि हर आती जाती सांस के साथ नाम को जोड़ ले। सांस भीतर जाए तो रा और बाहर आए तो धा। यह विधि मन को सबसे जल्दी एकाग्र करती है। रा और धा का तालमेल सांसों से बिठा ले। और आखिर में महाराज जी का मुख्य सिद्धांत, कुसंग का त्याग। महाराज जी बार बार चेतावनी देते हैं कि चाहे आप कितना भी जप कर लें, अगर आप कुसंग, बुरे विचारों वाले लोग, नशेड़ी या निंदा करने वाले लोगों में बैठेंगे तो आपकी पूरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। सत्संग की एक घड़ी और कुसंग का 1 मिनट, दोनों का प्रभाव जीवन भर रहता है।